भाई परमार रिवीजन सीरीज को आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हो और सब लोग का यही कहना है कि भाई रिवीजन से हमको समझ जल्दी आता है। तो यार मैं बोलूँगा जो भी नए यूज़र है उन लोग मतलब नए स्टूडेंट्स हैं उन लोग यार रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो करना। आप लोग एक दिन दो दिन फॉलो करो, आपको खुद समझ आ जाएगा कितना हेल्प हो रहा है। और जितने भी हाईलाइट पॉइंट है ना उसको भूलना मत, क्योंकि सब एग्जाम में है और चुटकियों में समझते हैं 5 से 10 मिनट में। आज का पूरा लेक्चर 1.5 घंटे का लेक्चर 5 मिनट में पॉसिबल है यार, रिविजन है ना अपना ये तो। अब आज हमने पढ़ा ग्लैंड्स के बारे में और हॉर्मोन्स के बारे में, जिसमें हम एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़े। अब दो टाइप की चीज होती है, एक एंडोक्राइन होता है जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, एक्सोक्राइन होता है जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये समझो एंडोक्राइन जो रहता है ना वो डक्टलेस रहता है और एक्सोक्राइन रहता है वो डक्टाइल रहता है। अब डक्टाइल और डक्टलेस में अंतर क्या है? आपके घर में किचन है, यहाँ पे आप गैस में खाना बना रहे हैं, धुआं उड़ेगा, स्टीम उड़ेगा। आप अगर चिमनी लगाओ तो दो टाइप की चिमनी आती है देखना। एक जो पाइप रहता है ना वो घर के बाहर कनेक्शन रहता है, मतलब धुआं वो बाहर लेकर जाकर छोड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो डक्टलेस रहता है ना वो ऊपर बस चिपका रहता है ना, उसमें पाइप पे लगा ही नहीं रहता, जिसकी वजह से वो धुआं तो लेगा बट उसको फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर देगा। तो उसी प्रकार जो एंडोक्राइन जो हॉर्मोन्स रहते हैं ना वो अंदर ही अंदर बनते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड। और जो एक्सोक्राइन और एंजाइम्स रहते हैं वो मतलब बाहर वाले नेचर के रहते हैं, जैसे कि टीयर्स हो गए, आंसू फिजिकल फॉर्म में बाहर दिख जाएगा, स्वेट पसीना बाहर दिख जाएगा, डाइजेस्टिव जूस जो कि आप डाइजेशन होगा खाना वो भी बाहर निकलेगा, सलाइवा बाहर दिख जाएगा, मिल्क बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद जो एंडोक्राइन है ना जो फर्स्ट हार्मोन थ्योरी दी थी वो दी थी E.H. स्टेरलिंग ने 1902 में। अब थायराइड ग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें आपका एक हाइपर थायराइड होता है, एक हाइपोथायराइड होता है। अभी होता कैसे है, ठीक है। और मेन हम थायराइड ग्लैंड हेल्प क्या करता है, तो ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। अब अगर आपने बचपन में ऐड देखा होगा बॉर्नवीटा का, तो उसमें ये बोला जाता है कि मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ाएगा, मतलब बूस्ट करेगा, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने में आपको ताकत मिलेगा। तो अगर आपका थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी ना तो आप आलसी हो जाओगे, आपके अंदर फिजिकल एक्टिविटी करने की शक्ति नहीं रहेगी। और अगर आपके अंदर अभी भी नहीं है तो आप सच में आलसी हो, आपके अंदर थायराइड की कमी नहीं है तो ठीक है, तो एक्टिविटी किया करो। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये हाइपोथायराइड का रूप ले लेता है, और सरप्लस यानी बढ़ जाता है तो हाइपर थायराइड का रूप ले लेता है। और आपने तो मोहल्ले मोहल्ले में हर लोग को यार आजकल थायराइड है, तो ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें डिसीज कौन कौन सी हो जाती है, तो गोइट्रा हो जाता है, हसीनोमोटो हो जाता है, और क्रेंटिस में हो जाता है। हसीनोमोटो से आपकी हंसी रुक जाएगी, मतलब कि गला आपका मोटा हो जाएगा। और क्रेंटिस में मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों से, मतलब जो बच्चा अगर पैदा होगा ना तो उसके अंदर फिजिकल भी वो डिफेक्ट होगा, मेंटल भी डिफेक्ट होगा, कोई एक चीज़ भी उसके अंदर सही नहीं रहेगी, ठीक है। उसको हम क्रीटिन्स में बोलते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ। कल हमने पढ़ा था हाइपोथैलिज्म, ठीक है। यहाँ का ये पार्ट नहीं है इसलिए अलग पेन से लिखा हूँ। अब इसको आप समझोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक पाइनियल ग्लैंड होता है। अब जो हाइपोथैलेमस रहता है ना ये पीएम है, मतलब प्रधानमंत्री है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है वो अपना मास्टर ग्लैंड है। तो वाहवाही किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। मतलब कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पास होता है तो क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री, सॉरी, प्रेसिडेंट ने पास किया। बट वो राय सलाह तो लेगा, अंदर लेगा, छुप के लेगा, कहीं से लेगा, बट लोगों को एक्सपोज नहीं होता। इसको हम पीएम बोलते हैं और इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। मतलब एग्जांपल के लिए बताया, ऐसे बोलते नहीं है, आपको समझ। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मतलब कि ऑर्डर आपका हाइपोथैलेमस ही देगा, बट जो वर्क करेगा वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा। अभी दो टाइप के होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब जो रहता है वो ग्रोथ में काम करता है, और पोस्टीरियर जो रहता है वो मिल्क प्रोडक्शन हो गया या यूरेटस को ठीक ठीक करना होगा, उसके बाद हम उसको समझते हैं। जो एंटीरियर रहता है लोब वो ग्रोथ हार्मोन रहता है। अब इसमें जो डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो इसके अंदर बीमारी हो जाती है जिसको हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। अगर जिसका शरीर देखना 3 फुट 4 फुट का रहता है उसके अंदर ये वाली डिसीज हो जाती है, ठीक है। और ज़्यादा अगर ये बढ़ जाता है तो नॉर्मल लोग के अंदर इसको गिगंटिज्म बोला जाता है, जो कि नॉर्मल होगा 5 फीट हाइट है, 6 फीट हाइट है। और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको हम एक्रोमा गैली बोलते हैं। गैली से याद रखना खली। और खली कैसा रहता है? एकदम पैर उसके लंबे रहते हैं, हाथ बहुत लंबे रहते हैं। तो इसमें मतलब 7-8 फुट तक की हाइट हो जाती है। आप लोग नेट में भी सर्च करोगे ना 8 फीट ह्यूमन, 7 फीट ह्यूमन, तो पॉसिबल है यार, इंडिया में भी कहीं कहीं है। तो किस ग्लैंड के डिफेक्शन की वजह से होता है? तो वो ग्रोथ ग्लैंड में आपका जो ग्रोथ हार्मोन रहता है उसमें इसमें एक्रोमेगैली हो जाता है उसको। और जिसकी हाइट छोटी रह जाती है, एकदम ज़्यादा छोटी, लड़की अपने ऊपर मत ले लेना, आपकी हाइट 4-4 5-4 ऐसी कुछ होगी, वो उतना छोटा नहीं होता, एकदम छोटा 3 फीट अगर आपकी हाइट रहती तो आपको उसमें ड्वार्फिज्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो अपना पोस्टेरिया उसके अंदर प्रोलैक्टिन होता है, जो कि फीमेल के जो मिल्क रहता है उसको प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और जो ऑक्सीटोन रहता है ना, प्रोड्यूस तो ये कर दिया, अब सर्कुलेशन में या सेक्रेशन में जो मिल्क की हेल्प करेगा वो ऑक्सीटोन करेगा। और दूसरे क्या काम करता है? जो अपना यूटेरस रहता है ना उसको थिक करता है। मतलब जैसे कि बच्चा अगर किसी के अंदर होगा और मान लो 7 to 8 मंथ हो गया और उसका वेट 2 से 2.5 किलो हो जाएगा बच्चे का, ठीक है।
जिसके अंदर जुड़वा बच्चा तो 5 किलो तो मांग के चलो, तो यार उसको सपोर्ट करने के लिए जो थैली रहेगी वो मजबूत तो होनी चाहिए ना। तो वही ऑक्सीजोटोन रहता है ना, वो यूटेरस की जो थैली रहती है उसको थिक करता है, मतलब कि मोटा करता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो पाइनियल ग्लैंड रहता है ना, ये अपना मेलिटोनियन करता है, मतलब कि मेलिटेनियन मतलब आप एक डेली शेड्यूल फॉलो करते हो। अगर आप 11 बजे सोने जा रहे हो तो देखना आपका नींद ऑटोमेटिक 7 बजे खुल जाएगा, अगर आपकी हैबिट होगी तो, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अलार्म की जरूरत पड़ेगी, आपकी नींद खुद खुल जाएगी। तो वो किस हार्मोन की वजह से होता है? वो मेलिटेशन हार्मोन की वजह से होता है। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आपका स्लीप साइकिल किस पर डिपेंड करता है, तो आपको मेलाटोनियन टिक करना है, ठीक है। अब मेलिनियन लोग टिक कर देते हैं, ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। बट ये क्या होता है, मेलिनियन एक ऐसा एंजाइम्स रहता है ना कि किसी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, किसी के अंदर कम रहता है, वो बाई बर्थ रहता है। जिससे क्या होता है, मतलब जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, काले गोरे का फर्क आ जाता है। अब जो ब्रिटिशर रहते हैं, जो फॉरेनर रहते हैं ना, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी स्किन वाइट रहती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेलिनियन की कमी है, और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, अफ्रीका में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से स्किन कॉन्ट्रास्ट थोड़ा डार्क हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जो एड्रेनल ग्लैंड रहता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है किडनी के अंदर। अब ये क्या काम करता है? अब ये एड्रेनलाइन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मतलब फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन वाला काम, जो कि मैंने कल आपको बताया था। अगर आप बैठे हो यहाँ पे सपोज अभी, और पीछे से आके आपको कोई मार दे, तो आपका यार दिमाग काम नहीं करेगा, मुझे मारा क्यों यार, 2 मिनट के लिए आपका हालत ख़राब हो जाएगा। और बीपी और जो ब्लड प्रेशर रहता है हाई, इसी की वजह से होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि एड्रेनलाइन में क्या होता है, तो सबसे पहले तो फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन जाती है, और बीपी डिसबैलेंस हो जाती है। अब पैंक्रियास में चलते हैं। पैंक्रियास है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है आपका, और ये आइलेट ऑफ लैंगरहॉफ रहता है, मतलब इसमें अल्फा सेल बीटा सेल रहते हैं, और जो अल्फा सेल रहते हैं ना वो ग्लूकोन बनाते हैं, बीटा सेल रहते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, बस इतना याद रखना है। और आर्टियल वॉल ऑफ जो हार्ट रहती है ना, मतलब हार्ट के अंदर जो आर्टियल वॉल रहती है वो ANP, मतलब दोनों चीज़ बस आपको याद रखना है। और ये क्या काम करती है? बीपी को सर्कुलेट करती है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। सॉरी, ANF है, ये ANF है, आर्टियल वॉल ऑफ जो हार्ट रहती है पेप्टाइन हार्मोन की, वो ANF में काम करती है, मतलब आर्टियल नाइट्रोजन फैक्टर, मतलब चलो ये बस याद रखना, हार्ट से ANF, बस इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ नहीं पूछता। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहती है ना, वो स्वेट ग्लैंड रहती है, लीवर और पैंक्रियास, टेस्टिस, स्टोमच। अब आप बोलोगे यार पैंक्रियास इसमें कैसे आ गया, क्योंकि वो तो एंडो में थी, बट ऐसा नहीं है। इसको हम बोलते हैं हेट्रोकोरिन या मिक्स्ड ग्लैंड। अब इसके अंदर जो पैंक्रियास भी आता है और गोनाड्स आता है। गोनाड्स में क्या होता है? टेस्टिस होता है और ओवरी होता है। अब जनरली लोगों को लगता है ना कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल के अंदर रहता है, बट ऐसा नहीं है, कुछ फीमेल में भी रहता है, कुछ मेल के अंदर रहता है। बट अगर ये ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब कि मेल के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो डोमिनेंस जो मेल का रहता है वो ज़्यादा रहता है, मतलब बियर्ड है ना, वो मेल के अंदर आता है क्योंकि ज़्यादा रहता है। और जो फीमेल के अंदर रहता है ना, वो आपका एस्ट्रोजन रहता है, बट कुछ कुछ मेल के अंदर ना एस्ट्रोजन आ जाता है, मतलब एंजाइम आ जाता है, या ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लड़के के अंदर ना लड़की वाले क्वालिटी आ जाते हैं, मतलब उसकी हरकतें लड़की जैसी हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हार्मोन्स इन प्लांट। अब इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो या तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट। ग्रोथ हार्मोन याद रखना, जिसको हम ऑक्सिन बोलते हैं। उसके बाद साइटोकिन याद रखना, जिसको सेल डिवीजन के काम आता है। और एथिलाइन याद रखना, जो कि अपना गैसियस हार्मोन है, और ये फ्रूट राइपनिंग, वेजिटेबल राइपनिंग, मतलब कि फल और सब्जियों के उगने में मदद करता है। कौन? एथिलीन, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ प्लांट को आप समझते हैं। एक होता है ट्रॉपिक, जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। एक होता है नेस्टिक, नेस्टिक को आप बोलो नास्तिक, ये नॉन ग्रोथ में हेल्प करता है। अब आप कैसे समझो, नास्तिक लोग कैसे रहते हैं यार, भगवान को पसंद नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, तो सन अपना क्या है, भगवान ही तो है, तो ये सूरज से दूर भागता है, बस आपको इतना याद रखना है। यही क्वेश्चन पूछता है आपसे कि नेस्टिक क्या काम करता है, मतलब क्या रहता है। तो वो आपके ग्रोथ हार्मोन को सबसे पहले ऑब्स्टेकल डालता है, रुकावट डालता है ग्रोथ होने में, और दूसरा सन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो नेस्टिक मूवमेंट है वो होता कैसे है, देखो, सूरज निकलता है, अब ये सूरजमुखी खिल गया, अब रात में अगर सूरज चले गया तो ये आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फोटो नेस्टिक। फोटो का मतलब ही होता है सन, और नेस्टिक का मतलब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। वो आप बोला नास्तिक पूरा मत समझ लेना, बट एक रिलेट करने के लिए होता है। अब होता है इसमें आपका थिग्मोनेस्टिक। थिग्मो का मतलब होता है टच, और नेस्टिक, अब इसमें क्या आपको जरूरत थोड़ी पड़ेगी, यार सन निकलेगा तो जैसे कि छुई मुई पैर है, अब आप इसको छुओगे तो ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो जरूरी थोड़ी है कि आप इसको रात में छुओ, दिन में छुओ, 24 घंटे में कभी भी छुओ, वो उसी टाइम बंद होगा। इसके लिए सन की जरूरत नहीं पड़ती, और सन की जरूरत नहीं पड़ती तो फोटो वर्ड का यूज़ नहीं किया गया इसमें। वर्ड यूज़ किया गया थिग्मोनास्टिक। थिग्मो मतलब होता है टच। अब ये वाला समझ जाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग एक लंबी सांस लो और इसको आप लोग समझो, ठीक है। और वीडियो के यहाँ तक देख लो और इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब लोग एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब ये है जियोट्रॉफिक। जियोट्रॉफिक का मतलब होता है ग्रेविटी। अब सपोज यहाँ पे आप अपने घर में गमला लगाए, ठीक है, सॉरी ये है ना गमला, हाँ ऐसे, और यहाँ पे उसकी जड़ गई होगी अंदर, ठीक है, और ये अपना हो गया प्लांट।
अब जियोट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रेविटी। अब यार आप प्लांट ऊपर ही जाएगा ना, थोड़ी वो प्लांट ऐसे घुस जाएगा स्टीम के अंदर, घुसेगा क्या, उसका रूट घुसेगा, तो रूट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे ग्रेविटी के अंदर। तो इसका पॉजिटिव एक्ट हो गया क्योंकि इसका नाम ही है जियोट्रॉपिक, मतलब ग्रेविटी। तो इसमें जो रूट रहता है ना वो पॉजिटिव एक्ट करता है और जो शूट रहता है वो नेगेटिव एक्ट करता है। अब हाइड्रोटॉपिक समझ जाओ, ये भी सेम चीज़ है। प्लांट अगर आप लगाओगे ग्राउंड के अंदर, उसके नीचे क्या रहेगा, वाटर रहेगा कुछ लेवल में, तो इसका जो रूट है वो पॉजिटिव हाइड्रो हो जाएगा, और जो शूट रहेगा, जो इसकी वो रहेगी ऊपर की परतें, वो नेगेटिव वर्क करेगी। तो सेम चीज़ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम में भर भर के पूछते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा पॉजिटिव ग्रेटी जियोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि यार जो उसकी रूट रहती है ना वो नीचे जाती है, और ग्रेविटी क्या काम करती है, नीचे काम करती है, तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और जो उसका शूट रहेगा, जो उसकी पत्तियाँ रहेगी वो ऊपर की तरफ करेगी, और ग्रेविटी ऊपर कभी थोड़ी जाती है, वो तो नीचे की तरफ खींचती है। सेब कहाँ गिरा था, न्यूटन के नीचे गिरा था, ऊपर थोड़ी गिरा था। तो उसी वजह से ये शूट इसका नेगेटिव काम करेगा, रूट इसका पॉजिटिव काम करेगा, ठीक है। पानी में भी आपने पेड़ लगाया, ठीक है, नीचे जा रही है वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका शूट है वो नेगेटिव काम करेगा। बस इतना ही था आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। अगर आप ये वीडियो को एक और बार देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट भी रहने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ फॉलो रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में, कल के रिविजन सीरीज़ के साथ, और सबको ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए।